अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरनी स्टार्ट हो गई है। अर्ली स्टेजेस हैं। डेली कैंडल्स पे इस वक्त आपको जो है गिरावट दिखाई दे रही है। यू स्टिल डू नॉट नीड टू बी वेरी बुलिश। मैं चार्ट की तरफ दिखा देता हूं आपको। तो डेली की बेसिस पे हमें यहाँ पर एक उम्मीद या अर्ली इंडिकेशंस आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, बट स्टिल बी इट्स बेटर टू हैव अ वीकली कैंडल क्लोज। तो इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और डोमिनेंस यहाँ पर हमें अर्ली इंडिकेशंस मिल रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम ईथ बीटीसी पेयर को भी देखें तो यहाँ पर ईथ भी आउट परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई अनकरीब हमें वो सीजन दिखाई देने वाला है। और आप देख सकते हैं बोंग से तो खैर 100% से ऊपर चढ़ा था, तो लोगों ने कुछ प्रॉफिट टेकिंग वगैरह की है। और बाकी आप देख सकते हैं आपके ऑल्ट कॉइन्स आज काफ़ी जो हैं बड़े होंगे। और मार्केट में काफ़ी जीएमएक्स के हवाले से भी आगे कुछ खबरें हैं, वो भी शेयर करूंगा। अगर हम ओल्ड कॉइन की तरफ, सीजन की तरफ जाते हैं, ओल्ड कॉइन के सीजन की तरफ, तो आपको यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वापस ओल्ड सीजन की हर अर्ली इंडिकेशंस हमें मिलनी स्टार्ट हुई हैं। एनवीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह है कि एनवीडिया $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो चुकी है इसकी। माइक्रोसॉफ्ट को इसने जो है तोड़ के पहले नंबर पर आ गई है। और अपने भाई को आप यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं एक्स पर, क्योंकि एक्स पर जैसे ही इंफॉर्मेशन वगैरह आती हैं तो मैं फ़ौरन आपके साथ वहाँ पर शेयर भी करता हूँ, क्योंकि जनरली वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कल के दिन गालबन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे अर्ली इंडिकेशंस मिल रही हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बिटकॉइन डोमिनेंस हिटिंग सपोर्ट एट 65%, हाईली लाइकली ब्रेक डाउन। तो ये कुछ इंडिकेशंस थी और आज एग्जैक्टली इस तरह होना शुरू हुआ है। लेकिन कुछ और बहुत बुलिश चीज़ें हैं। ये आपको करंट बिटकॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बेसिकली चार्ट है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं और यहाँ पर कुछ हेरा फेरियाँ अगले इस साइकिल के जो हमारा बेयर मार्केट अगली आने वाली होगी उसके हवाले से भी कुछ बातें करेंगे। यहाँ पर पब्लिक कंपनीज में इस वक्त देखें तो माइक्रो स्ट्रेटेजी सफ़े अव्वल पर है। ईटीएफ पे जो है आईबिट का आई शेयर जो है तकरीबन 700,000 बीटीसी हैं, इनके तकरीबन 600,000 के करीब हैं। उसके बाद आप इसी तरह फिडेलिटी, ग्रेस्केल जो है ईटीएफ और फंड्स में हैं। और आप पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में अगर आप देखते हैं तो मारा, एक्सएक्सआई और बेसिकली जितनी भी बिटकॉइन माइनिंग कंपनी मेजोरिटी उसमें आती हैं। उसके अलावा टेस्ला वगैरह भी हैं। टेस्ला वगैरह ने नई परचेजेस नहीं की हैं, वही जो पहली परचेजेस थी वही हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी की यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। प्राइवेट कंपनीज में ब्लॉक.वन और टेथर है। गवर्नमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूएस और चाइना, और उस तीसरे नंबर पे यूके आता है, और फिर यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, भूटान। भूटान ने तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त काम किया एक छोटे मुल्क के लिए, जिसने बहुत अर्ली रिस्क लिया और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अच्छा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिटकॉइन ओवर टाइम हम अगर बात करें तो आप यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर अगर थोड़ा पीछे चले चलते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब ये देखें कि अर्ली स्टेज पे फंड्स में बिटकॉइन जो है होल्ड थे, लेकिन जैसे ही ईटीएफ की गेम हमारी जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है तो एकदम चीज़ें बढ़नी शुरू हुई हैं। गवर्नमेंट्स के जो हैं, देखें गवर्नमेंट की होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ रही हैं, प्राइवेट कंपनी की बढ़ रही हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ रही हैं। तो एक्सचेंजेस की अगर आप देखें तो बहुत थिन सी लाइन है इस वक्त। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अब बड़े खिलाड़ी आ गए हैं। अभी तक तो रिटेल का तो वो आया ही नहीं है। और यहाँ पर पब्लिक लिस्टेड के हवाले से अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी मेरे नज़दीक अब इस साइकिल का जो बेयर मार्केट आएगा उसमें मसला क्या है कि अब जिस कंपनी को भी फ्री में मार्केटिंग चाहिए या अपना जो है मतलब उसके स्टॉक को जो भी कई बार किसी भी स्टॉक मार्केट पर रजिस्टर्ड है उसको कोई बंदा नहीं ले रहा है, उसकी तबाही हुई हुई है, मतलब वो बिल्कुल डाउन परफॉर्मेंस है उसकी, बिल्कुल आप कह सकते हो जिससे डेड जोन पे है। भाई सडनली हम लोग अपनी ट्रेजरी में बीटीसी डाल रहे हैं तो बीटीसी की डालेंगे और डेफिनेटली मजीद डेप्ट उठाएंगे, उसकी बेस पे एकदम जो है मार्केटिंग भी होगी, आपकी जो है इक्विटी जो है मतलब उनकी वैल्यूएशन में भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी बेस पे मजीद डेप्ट उठाएंगे और मजीद बिटकॉइन उठाएंगे। ये लोग नए हैं, हाँ भाई ये बड़े खिलाड़ियों को तो पता है इस चीज़ का। ऐसे ऐसे भी हैं जिन्होंने 10-10, 100-100, 50-50 भी बिटकॉइन उठाए हुए हैं। जब अगली बेयर मार्केट आएगी उनका डेप्थ मतलब जो बिटकॉइन की प्राइस क्रैश होगी उस वक्त वो उसे संभाल सकेंगे या नहीं, इसका ये सब बताने का आपको मतलब ये है कि भाई कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई यार बिटकॉइन को हेज करते हैं, जो नई कंपनी आ रही है जिस उसका स्टॉक उठा लेते हैं बिटकॉइन की। भाई ओरिजिनल बीटीसी को उठाओ,
एक्सचेंज से निकालो, खुद होल्ड करो, सीधी सी बात है। इररिस्पेक्ट अगर आप होल्डर हो, क्योंकि जब वो क्रैश आएगा तो वो एक के बाद दूसरी गिरनी शुरू होंगी, मतलब उनकी जो आप कह सकते हो कि लिक्विडेशन प्राइसेस जो होंगी वो उसको हिट होना स्टार्ट होगी, तो एक आपको जो है डोमिनोज इफेक्ट दिखाई देगा, एकदम मार्केट वहां पर गिरती हुई दिखाई देगी। तो बी वेरी केयरफुल। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना सारा कुछ बेड़ा गर्क ना कर दिया। बीटीसी को होल्ड करो। इथीरियम के हवाले से भी आगे काफ़ी सारी खबरें हैं, वो मैं आगे आपके साथ चल के शेयर करूंगा। बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी इस वक्त एक्सट्रीमली लो पर है और डेफिनेटली बोरिंग जोन भी है। एक दिन एक कॉइन ऊपर चढ़ता है, दूसरे दिन दूसरा चढ़ता है, ऐसे बस शुगर मेला लगा हुआ है। लेकिन अनकरीब ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अगर हम बीटीसी के हवाले से बात करें तो बीटीसी यहाँ पर आप देखें खाली पिछले कुछ अरसे में, ये मैंने डेली की कैंडल पर रखा हुआ है, तो तकरीबन 109 से 112 की रेंज है इसमें। इस रेंज के अंदर जो है बेसिकली जब तक इस रेंज बाउंड को ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग इस पे जो है बहुत ज़्यादा बुलिश फिलहाल जो है होने की चांसेस इसलिए हैं यहाँ पर कि आपको एक्सट्रीम जो कहते हैं जिसे क्रेजीनेस या मैडनेस, क्योंकि यहाँ पर बार बार हिट कर रहा है और जितनी दफ़ा उसे हिट करेगा तो इवेंचुअली इसे ब्रेकआउट करने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। और अगर आप पिछली दफ़ा भी देखें, पिछले साइकिल में भी, तो एग्जैक्टली यही रेंजेस थी जहाँ पर जो है लगा था और उसके बाद वापस नीचे आया। तो यहाँ पर हमें एक अच्छे चांसेस हैं कि अनकरीब यहाँ पर ये ब्रेक होता हुआ उसे दिखाई दे सकता है। अच्छा, ये एक बड़ा मज़े का चार्ट है। ये पिछले साइकिल्स को भी इंडिकेट कर रहा है बिटकॉइन की ग्रोथ और कितना टाइम रहता है। तो आप ये देखें कि हम लोग इस वक्त तकरीबन 950 दिन गुजर चुके हैं। अभी बुल साइकिल तकरीबन 1050, 157, 135 इस रेंज में होता है। तो यानी कि इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 950 दिन अगर गुजर चुके हैं और आप कह सकते हो कि 100 दिन और हैं, यानी कि 3 से 4 महीने हैं जिसमें हमें एक मेगा सीजन दिखाई देगा। और बाय द वे, जब बेयर मार्केट आई थी तो भाई तब कोई बंदा इसमें हाथ नहीं डालता था, क्योंकि उस वक्त मार्केट की क्रैश इतने बुरे हुए थे, एक के बाद एक बुरी खबर और मार्केट और गिरती जाती है। और वो लोग जो हैं इस वक्त, जिन लोगों के पास है इस वक्त, कोई बंदा यकीन नहीं कर सकता है कि ओल्ड सीजन कैसा होगा। इट्स गोना बी क्रेजी। जिन लोगों ने पिछले साइकिल्स देखे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो ब्लो ऑफ टॉप होता है ये किस तरह का होता है। इट्स मैडनेस। तो अपनी पोजीशंस को स्टार्ट करना डेफिनेटली स्टार्ट करें आप आस्ता आस्ता। डेफिनेटली यहाँ पर रिस्क फैक्टर आप अच्छे कॉइन्स में, ऐसे कॉइन्स जिनके ETF आने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अपना आस्ता आस्ता अपने पोर्टफोलियो में कन्वर्जन करना शुरू करें या ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि जब वो फोमो का सीजन आएगा, अनलेस के कोई ऐसी बुरी खबर नहीं आती है, तो मार्केट विल गो क्रेजी। यहाँ पर सारी चीज़ें उसी तरफ आपको जो है इस वक्त जो इशारे कर रही हैं कि मार्केट के बुल सीजन का एक्सट्रीम पीक का टाइम आने वाला है, फोमो का टाइम आने वाला है, और फिर वो टाइम होगा जहाँ पर रिटेल्स जो है एंट्री लेंगे। सोलाना पे ग्रो हो रहा है डेफिनेटली, वीज़ा और बाकियों के भी कंपटीटर है, और आने वाले अरसे में हमें मज़ीद जगहों पर आपको सोलाना पे के ज़रिए चीज़ें खरीदते हुए और बेचते हुए देख सकेंगे आप। फ़िलहाल जो है आप जो है काफ़ी सारी जो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी इसे देख रहे हैं इस वक्त, जैसे कि शॉपिफाई वगैरह है। टॉम ली प्रिडिक्ट करते हैं कि बैंक्स जो हैं इथीरियम को उठाएंगे और इथीरियम की डिमांड बढ़ रही है लगातार पिछले 2 हफ्ते से। बैंक्स बेसिकली नॉट फॉर स्पेकुलेशन, बेसिकली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। और जिस तरह आप किसी कंपनी में पार्टनर होते हो, उसकी इक्विटी को होल्ड करते हो, उसके शेयर होल्डर होते हैं, इसी तरह इथीरियम की एक मेजोरिटी को आप उठाओगे, प्लस उस पर यील्ड भी मिलती है स्टेकिंग करने का। अभी फ़िलहाल नहीं है वो ETFs के हवाले से, तो आने वाले अरसे में ये चीज़ भी हो जाएगी, तो यील्ड भी कमाएंगे। और ज़ाहिर बात है बैंकों को जो है कंट्रोल करने का और बड़े इदारों को कंट्रोल करने का शौक़ होता है, तो डेफिनेटली कंट्रोल कर सकेंगे उसके इकोसिस्टम को, प्रपोजल्स वगैरह जो भी उस पर आएंगी तो उनको, तो इथीरियम की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। और साथ साथ जो है शार्पलिंग गेमिंग ने भी 5000 इथीरियम मज़ीद आप कह सकते हो कि इन्होंने उठाए हैं, जिनकी वैल्यू तकरीबन 13.5 मिलियन है। और BTBT का स्टॉक जो है दोबारा से जो है ये 14% बढ़ा है आज के दिन। इन्होंने पिवट किया है BTC से इथीरियम की ट्रेजरी पे। जाहिर है BTC में लेट हो गए तो इथीरियम को पकड़ना चाह रहे हैं, व्हाट इज द सेकंड बेस्ट। साथ ही साथ एक बुरी खबर है, US ने अनाउंस किए हैं टैरिफ्स ऑन फॉलोइंग कंट्रीज, इराक, लीबिया, ब्रुनाई, अल्जीरिया, मोल्दोवा, फिलीपाइंस वगैरह पे। और लिंडा जो है वो स्टेप डाउन हो गई हैं, एज अ CEO ऑफ X थी हैं। अमारात एयरलाइन ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद Crypto.com, उनकी फ्यूचर की इंटीग्रेशंस वगैरह पे फॉर Crypto.com पे एज अ पेमेंट ऑप्शन फॉर कस्टमर्स।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका स्पैन कितना बड़ा होने वाला है आने वाले अरसे में, क्योंकि जो है फोमो अभी आया ही नहीं है। फैंटम ने इंट्रोड्यूस किया है परपेचुअल्स वगैरह जो हैं 100+ मार्केट पे हाइपर लिक्विड से जो है वो उससे जो है पावर बाय हाइपर लिक्विड होगा। तो आप अगर हाइपर लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर भी जो है फैंटम वॉलेट इज़ वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट वॉलेट बाय द वे। और इथीरियम के हवाले से जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, गेम स्क्वायर होल्डिंग ने भी रेज़ किए हैं $8 मिलियन। इथीरियम जो है मज़ीद बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है तकरीबन $100 मिलियन इथीरियम की इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओवर द टाइम। तो इथीरियम पे फोमो आएगा, और इथीरियम पे अगर फोमो आएगा तो इथीरियम की प्राइस का, जैसे कि मैंने कई दफ़ा आपके साथ यहाँ पर शेयर भी किया हुआ है, मैं तस्वीर के साइज़ को बड़ा करता हूँ ताकि समझ में आए। भाई इथीरियम की मार्केट कैप 320 बिलियन की है इस वक्त। इसमें इतना पैसा आएगा तो ये 2x होगा। तो अगर इसमें इतना आएगा तो सोलाना इज़ अ स्मॉलर एसेट, और इसमें जब इतना आएगा तो सोलाना कितना आपको मल्टीपल रिटर्न, मतलब आपका गोल ये होना चाहिए कि कम पैसे में मिनिमम रिस्क से मैं मैक्सिमम रिटर्न्स किस तरह हासिल करूं। तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप देखिएगा। और एक बुरी खबर ये भी है कि ऑन चेन परपेचुअल एक्सचेंज GMX जो है उस पर $40 मिलियन का हैक हुआ है। और ETFs की बात करें तो बिटकॉइन के स्पॉट ETF 8 जुलाई को 75.30 मिलियन का इनफ्लो, और इथीरियम में 46.70 मिलियन का इनफ्लो। ग्रीड हमारा 66 पे है। अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में तो स्टेलर, SPX के हवाले से कई दफ़ा मैंने आपको शेयर किया है, रेडियम, पोकाडॉट भी थोड़ा, ये पोल टोकन भी चढ़ा है। आई हैव नो आइडिया कि क्यों इसमें जो है इतनी, पिछले अरसे में पिछले साइकिल में बहुत ज़बरदस्त इसने आउट परफॉर्म किया था, इवन के बेयर मार्केट में भी। लेकिन जब से जो है इनके फाउंडर्स वगैरह हुए हैं तो उसके बाद इट फील्स लाइक अ बिट लॉस्ट। तो जनरली जो है मैं ज़ाती तौर पे पोकाडॉट कह रहा हूँ, इस मैटिक पे जो है इतना बुलिश नहीं हूँ इस साइकिल में, क्योंकि देर आर मेनी बेटर प्लेयर्स दिस साइकिल टू होल्ड एंड मेक द एक्सट्रीम मनी। तो आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर कोई सवालात हो तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।